लोग गोपियां नहीं हैं, कुछ गोप भी हैं। देखिए स्कोप है, मेरे सिनेमा स्कोप उधर बैठे हैं। देखिए बोल रहा था, बोल नाम है लेकिन हमारी डिफरेंट कहानी है कि जिस आदमी को हम चाहते नहीं थे आज उसी के लिए हम कुछ कर जाते हैं। लोगों को मदद करना चाहिए, जो भाई नीचे स्तर पे काम करे उनको बड़ा बनाने का काम। अगर लोगों के मन में ऐसी बातें हैं और बगल में गोपियां सारे लोग बैठे हुए हैं और आप बीच में कृष्णा बन के बैठे हुए हैं, क्या है ये, किस फिल्म का शूटिंग है, थोड़ा बताएंगे जरा। देखिए इसमें सब लोग गोपियां नहीं हैं, कुछ गोप भी हैं। देखिए स्कोप है, मेरे सिनेमा स्कोप उधर बैठे हैं और इधर हमारी माता श्री बैठी हैं जो बीना पांडे जी, ये महिमा गुप्ता जी हैं, महिमा सिंह जी हैं और हमारी मेघा श्री जी हैं, ये अरुणा गिरी हैं, ये तुलसी राजपूत है, हमारे विजय भैया है जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारे पराग पाटिल जी जो इस फिल्म को के गार्जियन हैं, निर्माण कर रहे हैं, निर्माता हैं, निर्माता ही होता है ना, निर्देशक निर्माता ही है, निर्माता ही है, निर्देशक आप हैं। तो हम तो काम पे ही फोकस करते हैं ना, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान कहाँ रहता है। हमको तो सिनेमा अच्छा बनने से मतलब होता है और कोशिश है हमारी जो हम अच्छा काम करें और सारे लोगों का कोऑपरेशन भी मिल रहा है। और ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन इस लोकेशन का है क्योंकि यहाँ जो लोकेशन हम कर रहे हैं ये घर लगता है जो अपनापन सा है और डोली सजा कर रखना में भी हम लोगों ने इस गांव में शूट किया था। तो ये गांव भी बड़ा प्यारा है जिस लोकेशन पर हम शूट कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आता है। बोल रहा था बोल फिल्म का नाम है और बगल में तीन हीरोइनें एक्ट्रेसेस हैं और बगल में जो हमारे जो निर्माता साहब हैं ये पहले ब्रोकर हुआ करते थे, लेकिन ये प्रोड्यूसर कैसे बन गए इस तरीके से? जब एक फिल्म इंडस्ट्री में कोई कदम उठाता है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक भक्त भगवान कैसे बन जाता है? जिंदगी में आप अच्छा करिए। आपकी की हुई, मैं दूध बेचता था, मैं लिट्टी बेचता था, तो ये तो उन्नति है ना, ये तो लोगों को समझदारी की फेरा है। जो लोग आपको किस हिसाब से लेते थे, मैं तो दूध बेचने वाला आदमी को तो फिर हीरो नहीं बनना चाहिए, एक लिट्टी बेचने वाले आदमी को हीरो नहीं बनना चाहिए। मैं तो यहाँ तक लोगों के घर में नौकर तक रहा हूँ, तो मुझे हीरो नहीं बनना चाहिए, मुझे सिनेमा का एक पार्ट नहीं बनना चाहिए। ये तो आपकी सोच बताती है कि आप किस विधा में सोचते हैं। और जहाँ तक ये समझ लीजिए कि विजय भैया मेरे शुभचिंतक और मेरे ही नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के जितने भी स्टार हुए, चाहे वो डायरेक्टर हुए, चाहे प्रोड्यूसर हुए, जितने भी कलाकार हैं वो सबके लिए सोचे हैं। सिनेमाओं को कहीं ना कहीं रखने का तरीका जो होता है इनका एक अलग होता है कि सिनेमा में क्या है, कैसे है। तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि विदाउट ज्ञान नहीं हो सकती। मार्केटिंग, किसी को सामान बेचना कितना टफ जॉब होता है ये कोई किसान नहीं बता सकता है। बेचने वाला किसान के पास उसकी दाम नहीं होती है, किसान तो मेहनत करता है लेकिन दाम उसका वो बेचने वाला आदमी लगाता है। तो कहीं ना कहीं विजय भैया ने अपने जीवन में बहुत सारे सिनेमा का हिस्सा लोग हुए और लोगों को बिजनेस करके इन्होंने दिया है और आज उस लायक ये है जो एक नहीं, एक बोल रहा था ही बोल नहीं, ये हजारों सिनेमा का निर्माण कर सकते हैं और इनके अंदर क्षमता है, सिनेमा को समझते हैं। अब लोग इसको किस वे में लेते हैं ये मुझे नहीं जानता। और जो फालतू लोग हैं ना, वही लोग इधर से उधर बातें करते हैं कि ये ब्रोकर थे, ये थे, वो थे। उसकी काबिलियत को पहचानिए। कोई दुनिया में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर पैदा होकर कोई नहीं आता है और कोई हीरो पैदा होकर नहीं आता है, कोई डायरेक्टर पैदा होकर नहीं आता है। आपके पास अनुभव है तो आप दुनिया में अपनी चीज़ों को शेयर करिए, आप दुनिया को दिखाइए, दुनिया आपको प्यार करेगी। सवाल अभी भी उठ रहा है कि जैसे इसमें कहीं ना कहीं आपका पैसा लगाया गया, मीडिया में ऐसे आवाज़ उठ रही है इंडस्ट्री में कि खेसारी जी का ही पैसा लगाया गया है, बल्कि नाम दे दिया गया है विजय यादव का। ये क्या वाकई में? तो मुझे लगता है कि सब हीरो को विजय यादव को मदद कर देना चाहिए। जितने भी हमारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करने हैं, तो सब हीरो को मदद करना चाहिए। जो भाई नीचे स्तर पे काम करे उनको बड़ा बनाने का काम। अगर लोगों के मन में ऐसी बातें हैं तो ये अच्छी बातें हैं, बुरी नहीं। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कम से कम 15 हीरो होंगे जी। बिल्कुल हाँ, तो 15 हीरो लोगों को भी विजय भैया का मदद करना चाहिए क्योंकि 15 हीरो पे इन्होंने मदद किया था। सबका करते हैं और मुझे लगता है कि आजीवन करते आएंगे। तो हर टेक्नीशियन को बड़ा करने का काम हीरो करता है। अगर लोगों को लगता है कि मेरा पैसा है, तो मेरा पैसा है ही नहीं भाई, मेरा पैसा मेरे पास है रहता ही नहीं है। ये जनता का पैसा है और जनता के मनोरंजन के लिए लग रहा है, चाहे वो कोई भी लगाए।
और किसी के माध्यम से भी लगे, ये मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है कि मैं इनका हेल्प कर रहा हूँ और जो पैसा हमें पहले लेना चाहिए वो बाद में ले लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, और उससे सिनेमा बन जाएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है और ये तो खुशी की बात है। ऐसे जो एक छोटे टेक्नीशियन हुआ करते थे, आज वो हमारे बगल में बैठ कर एक प्रोड्यूसर के हैसियत से बैठ रहे हैं। तो इसमें दुख की बात नहीं होनी चाहिए। हर आदमी का मदद करिए, मैं मदद ही कर रहा हूँ अपने भाई का, और एक अच्छा सिनेमा का हिस्सा ये मुझे बना रहे हैं, मैं इनको बना रहा हूँ। तो इंडस्ट्री जो है एक दूसरे की पूरक है। आज हमारे भाषा की मेघा नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे भाषा के लिए इतनी मेहनत, इतना डेडिकेशन। हमारे भाषा के ये हमारी सिवान से हैं गिरी जी, महिमा यूपी से हैं, ये पटना से हैं, ये गोरखपुर से हैं। यहाँ कोई एक जिला का नहीं है, लेकिन हर आदमी एक दूसरे के परिवार की तरह एक दूसरे को लेके चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके अंदर विचारधारा है तो हर जगह आपके पास परिवार है, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो। अगर आप नहीं अच्छा सोचते हैं तो आपके घर में भी आपकी अहमियत नहीं होगी और आपके परिवार भी आपके लिए सक्रिय नहीं होगा। बोल राधा बोल में जिस तरीके से हिंदी जो फिल्म थी उसमें ऋषि कपूर का डबल सेट दिखाया गया था, क्या इसमें भी केसाड़ी जी आप डबल सेट में दिखने वाले हैं? नहीं, देखिए बोल राधा बोल नाम है, लेकिन हमारी डिफरेंट कहानी है कि जिस आदमी को हम चाहते नहीं थे आज उसी के लिए हम कुछ कर जाते हैं। वो एक मोहब्बत का परिकाष्ठा है बोल राधा बोल, और जब पर्दे पे आएगी तो लोगों को अच्छा लगेगा, ये मेरा विश्वास कह रहा है।